दोस्तों ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ हमारे प्यारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई आप पेपर में कौन सी पोएम लिखे थे और हम लोगों को 2026 में कौन सी पोएम लिखना है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूँ पोएम से रिलेटेड, जो आपके पेपर में पूरे 3 अंक दिलाने वाले हैं, वो भी इंग्लिश के पेपर में। जिनको भी इंग्लिश के पेपर से डर लगता है वो बिल्कुल ही सही चैनल पर आए हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस जिनको डर लगता है इन सभी विषयों में, उनकी पूरी तैयारी होने वाली है, वो भी सिर्फ 2 महीने में। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि आपको बोर्ड पेपर में कौन सी पोएम लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और पोएम लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपने पोएम को कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन किया तो आपके भी पूरे 3 में 3 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको पोएम आती लेकिन आपने गलत तरीके से प्रेजेंटेशन किया तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे या फिर 1 ही नंबर मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में वही देखने वाले। लेकिन अगर आप लोग कक्षा 10 में है और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 महीने में इस चैनल से पढ़कर बहुत से लोग टॉप करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पोएम से रिलेटेड हम देख लेते हैं। पोएम आपके पेपर में टोटल 3 मार्क्स की पूछा जाता है, 3 नंबर आपको दिलाने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको भी टॉप करना है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो आपके लिए 3 नंबर तो बहुत मायने रखते हैं, एक नंबर की कीमत है। तो सबसे पहले अगर आप कक्षा 10 में और 2026 में बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पोएम देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहला पोएम आता है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए होमलेक ट्री। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सबसे पहले बता दें कि पोएम आपको देगा नहीं लिखने के लिए, आप कोई सा भी पोएम लिख सकते हैं, लेकिन आप इन 2 पोएम को बिल्कुल भी मत लिखिएगा, वरना आपके पेपर में नंबर बिल्कुल भी कट जाएंगे। 1 नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं अगर आपने ये पोएम लिख दिया तो दूसरी पोएम की बात कर लेते हैं। तो दूसरा पोएम ये है आपके सामने। He stalks in his vivid tribes the few steps of his cage on pads of velvet quies in his quiet rage। आपको दूसरी पोएम ये लिख देनी है, ठीक है। आपके बोर्ड में सिर्फ 1 ही पोएम आएगा लिखने के लिए, लेकिन आपको मैं आज 3 पोएम करवाऊंगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि आपको 3 पोएम क्यों याद करना है। क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में 2 पोएम तो पहले से ही दे देगा वो लिखने के लिए, ठीक है। 2 पोएम आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, तो आपको उन 2 पोएम को नहीं लिखना है पेपर में। अगर आप वही पोएम लिख देंगे तो आपको टोटल 0 नंबर मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में, और वो भी पोएम से रिलेटेड, ठीक। तो आपको वो पोएम बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आपको बोर्ड पेपर में 2 पोएम दे देगा, लेकिन आपको नहीं लिखना। आपको 3 पोएम याद करके जाना है, ताकि अगर इनमें से 2 आ भी जाए तो आप तीसरी पोएम को बहुत आसानी से लिख सकते हैं और आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो तीसरा वाला देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान है और पेपर में आपको मैं तो कहता हूँ यही लिखिएगा, क्योंकि बहुत आसान भी है और बहुत छोटा भी है। तो तीसरी पोएम ये है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट्स फीट इट सीट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये तीसरा पोएम हो गया और बहुत ही आसान भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं और हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में 95+ लाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए अगली वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।